प्यारे बच्चों, जो पहले के गद्यांश में मैंने आपको करवाया था, देखिए लेखिका की माँ की जो विशेषताएं हैं ना वो आ सकती इसमें। देखिए दो विशेषताएं थी उनकी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी विशेषता क्या थी? वो एक की गोपनीय बात को दूसरी पर जाहिर नहीं होने देती थी, अर्थात एक के रहस्य को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं होने देती थी। प्यारे बच्चों, कई बार ना व्यक्ति एक दूसरे के रहस्य को जानकर दूसरों को बता दिया करते हैं। अब देखिए, पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला था, अर्थात जब वो कभी झूठ नहीं बोलती थी ना, उसके कारण तो उसे घर वालों का आदर मिला। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, अर्थात वो एक के रहस्य को दूसरे के सामने नहीं बताती थी, इसके कारण से बाहर वालों की मित्रता मिली। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अर्थात प्यारे बच्चों, पहले संयुक्त परिवार होते थे। सब यानी चाचा, ताऊ, पापा सभी एक साथ रहा करते थे, और शिव परिवार में ना सभी एक साथ रहते अपना निर्वाह करते थे। परंतु जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, एकल परिवार आने लगे, और एकल परिवार में सभी अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर रहने लगे। लेकिन संयुक्त परिवार में भी देखो कितनी अच्छा इनका वो था, कितना अच्छा इनका कार्य था कि अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी इनको। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का लाभ उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात हम लेखन कार्य करने लगे। लीक से खिसके, लीक परंपरा से हटकर, लीक से हटके परंपरा से हटकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, अच्छा होता, गनीमत रहती, अच्छा होता। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, अर्थात पंक्ति से बाहर चलने का। कहने का भाव ये है कि अपने विचार अलग रखने का उन्होंने वर्त ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, कि भगवान की इच्छा से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, अर्थात जैन समाज में ना ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं है, इकट्ठा करने के पक्ष में वहां पर नहीं है। अब देखिए, जैन समाज ने यहाँ पर धर्म से जोड़ दिया है, इसलिए वहां एक तो ठीक था, सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी पुत्र वधू का पहला बच्चा लड़की हो। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर व्यंग्य किया है कि पहले यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अर्थात देखो बच्चों, कई व्यक्ति ना या कोई औरत जब मंदिर में जाती है तो पहली संतान के रूप में लड़का मांगती है, लेकिन उसकी परदादी ने क्या मांगा? लड़की मांगी। इसलिए वो रिवाज से हटकर, परंपरा से हटकर चलने वाली थी। उसे भगवान
और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय, पोशीदा यानी रहस्य बनाए रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। छिपाए रखने की बजाय उसको बता दिया लोगों को। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली, यानी उनके इस कारण की तलाश न मिली, कोई उचित वजह न मिली, कारण नहीं मिला। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर इसके बावजूद मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। अर्थात पूरा गांव जानता था कि ऐसा लगता है माँ का ना सीधा भगवान के साथ तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, अर्थात जिसका कोई तार संबंध नहीं है, ऐसे बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता, अर्थात उधर वह मन्नत मांगती, इधर तुरंत कन्या पैदा हो जाती। मेरी दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस तरह रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा।